हेलो स्टूडेंट्स, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर। हमारे कक्षा 12 रसायन विज्ञान जेट रीट लेवल 1 रीट लेवल 2 गणित व विज्ञान पटवार भर्ती परीक्षा संबंधी तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में नियमित लेक्चर व टेस्ट भेजे जा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई से वंचित न रहे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए अपना नाम व पता लिखकर मैसेज करें हमारे मोबाइल नंबर 9928782905 पर। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारा जो चैप्टर क्लास 12 से वैद्युत रसायन थर्ड चैप्टर जो चल रहा है पहले से, उसके 11 लेक्चर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज 12वां लेक्चर मैं आपको देने जा रहा हूं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो के अंदर नेर्नस्ट समीकरण पढ़ी थी। नेर्नस्ट समीकरण E इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Kc, ये नेर्नस्ट समीकरण थी। और 298 केल्विन ताप पर जो हमने डिस्कस की थी वो ये बनी थी E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बटे N log Kc, जहाँ N जो थे वो इलेक्ट्रॉन के मोल थे जो अभिक्रिया में प्रयुक्त होते हैं, और Kc जो था वो साम्य स्थिरांक था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। अब नेर्नस्ट समीकरण से क्वेश्चन कैसे उठाता है एग्जाम के अंदर, उसको हमने डिस्कस करना है पूरा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल, हमारे को कोई भी रिएक्शन लिख देगा, जैसे ये कह देगा कि Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन दे दी। Mg प्लस टू इलेक्ट्रॉन के लिए नेर्नस्ट समीकरण लिखिए। Mg बदला है किसमें, Mg प्लस टू में, प्लस टू इलेक्ट्रॉन, इसके लिए हमें नेर्नस्ट समीकरण देनी है। तो E, पहले तो ये क्लियर करें कि ये कोई सेल नहीं है, ये एक इलेक्ट्रोड है, क्योंकि सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन की अभिक्रिया होती है। तो ये हमें सिर्फ ऑक्सीकरण दिया गया, तो इसका मतलब ये एनोड है, और इसमें Mg बदल रहा है किसमें, Mg प्लस टू में। तो हम लोग लिखेंगे E Mg बदला है Mg प्लस टू में, इसके पैर में Mg बदला है Mg प्लस टू में, इक्वल टू E0 Mg बदला है Mg प्लस टू में माइनस 0.059 बट्टे N क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के मोल, तो यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है तो बट्टे में 2 log Kc क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बट्टे अभिकारकों की सांद्रता, तो उत्पाद Mg प्लस टू की सांद्रता बटे में Mg की सांद्रता। और इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं मैं कि धातु जहां दिया होगा जिस पर आवेश नहीं हो उसकी सांद्रता 1 लेनी है, तो Mg प्लस टू बटे 1, यानी Mg प्लस टू ही रहना है यहाँ। तो E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 बटे 2 log Mg प्लस टू की सांद्रता। अब ये देखें आप, ये हो गया विभव, और इसके पैर में हमने लिखा है Mg बदला है Mg प्लस टू में, यानी ऑक्सीकरण। तो इसका मतलब ये हमने ऑक्सीकरण विभव लिखा है। क्लियर, E तो विभव को डिनोट कर रहा है, और इसके जो नीचे हमने शो किया है Mg बदला है Mg प्लस टू में, तो ये ऑक्सीकरण है। Mg का Mg प्लस टू में बदलना ऑक्सीकरण है, यानी ये जो रिएक्शन हमने नेर्नस्ट समीकरण हमने लिखी है, नेर्नस्ट इक्वेशन हमने लिखी है, ये ऑक्सीकरण विभव के लिए लिखी है। अब पेपर में अगर यूं दे दे कि इसके अपचयन विभव की नेर्नस्ट समीकरण लिखो, प्रॉपर अपने को कह ही दे कि अपचयन विभव की लिखो, तो फिर हमने अपचयन विभव के संदर्भ में लिखनी है। अगर वो सीधा कहता है नेर्नस्ट समीकरण लिखो तो ये भी सही है। अगर वो प्रॉपर हमें दे दे कि अपचयन विभव के लिए नेर्नस्ट समीकरण लिखो, तो फिर हमने अपचयन विभव के लिखनी है। तो अपचयन विभव में क्या लिखेंगे, E यानी विभव हो गया। अपचयन विभव के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे Mg प्लस टू बदला है Mg में। क्लियर, Mg प्लस टू बदला है Mg में। अब अपचयन लिखा है पैर में, Mg प्लस टू बदला है Mg में, तो ये अपचयन हो गया, इक्वल टू E0
Mg+2 बदला है Mg में, तो ये भी अपचयन हो गया। -0.059/2 दो मोल इलेक्ट्रॉन है वो हो गए। अब देखें अपने Mg+2 बदला है Mg में, तो अब इसको यूं कंसीडर करेंगे Mg+2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Mg। अपचयन विभव के लिए यूं लिखा जाएगा। अब ये प्रोडक्ट हो गया, ऊपर आएगा log 1, इसकी सांद्रता 1 माननी है, बटे Mg+2 की सांद्रता। तो ये नैर्नस्ट समीकरण बनी है हमारे पास अपचयन विभव के लिए। अगर ऑक्सीकरण विभव के लिए कहा है या सीधा ही कहा है नैर्नस्ट समीकरण लिखो तो ये भी ओके है, चल जाएगी। लेकिन अगर प्रॉपर ही कह दे कि अपचयन विभव के लिए लिखो तो फिर ये गलत है। फिर अपचयन विभव के लिए ये अपचयन को शो कर रहा है, ये अपचयन है और ये विभव है, तो अब अपचयन विभव की समीकरण बनी है। तो ये विशेष ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पुट हुआ है अगले का, जैसा क्वेश्चन पुट हुआ उसी हिसाब से हमारा आंसर होना चाहिए। अब ऐसे ही हमारे को कोई सेल भी दे सकता है वो क्वेश्चन के अंदर, जैसे एक मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, जैसे मेरे को सेल दे दिया गया, सेल क्या दिया गया, Ni कन्वर्ट हुआ है Ni+2 में साल्ट ब्रिज Cu+2 कन्वर्ट हुआ है Cu में। अब इसके लिए नैर्नस्ट समीकरण देनी है मेरे को। अब पहले तो ये क्लियर करें कि ये एनोड है और ये कैथोड है। अब एनोड में धातु आयन पर, यहाँ धातु पर कोई आवेश नहीं था, यहाँ कितना हो गया +2 हो गया, यानी इसमें ओवरऑल चेंजिंग आई है 2 की। इधर देखिए पहले कितना था +2, अब कितना होगा, कुछ भी नहीं, 0 है यहाँ, तो यहाँ भी चेंजिंग आई है +2 की, यानी दोनों तरफ चेंजिंग सेम है, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा केस देखें, जैसे इसी रिएक्शन को यूँ दे देता, Ni कन्वर्ट हुआ है Ni+2 में साल्ट ब्रिज Ag+ कन्वर्ट हुआ है Ag में। अब कैसे करते देखो, ये छोटी छोटी बातें हैं हमें कंसीडर करनी होंगी ये, नहीं तो फिर मेथड लेंथी हो जाएगा। कर तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं हम, लेकिन उसमें फिर लेंथी हो जाएगा मेथड। बहुत ईजी है, देखो Ni बदला Ni+2 में, कितने का चेंज आया, 2 का। Ag+ बदला Ag में, कितने का चेंज आया, 1 का। जबकि यहाँ कितने का चेंज है, 2 का, यहाँ कितने का चेंज है, 1 का। तो यहाँ भी 2 का चेंज करना है अपने को, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर बात की क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इधर 2 का चेंज आ रहा है, यहाँ चार्ज में आवेश में 2 का चेंज आ रहा है, यहाँ आवेश में 1 का चेंज आ रहा है। आवेश का चेंज जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहाँ Ag+ से Ag बना था, 1 का चेंज आया था, जबकि इधर 2 का चेंज आया था, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसमें भी 2 का चेंज हो जाएगा। क्लियर, तो ये विशेष ध्यान रखना है, चार्ज पहले देखना है। अब आप देखें यहाँ, अब इसकी रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, Ni कन्वर्ट हुआ Ni+2 में और Cu+2 कन्वर्ट हुआ Cu में। डायरेक्ट ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी आपके पास, नहीं तो फिर एनोड की बनानी पड़ेगी, कैथोड की बनानी पड़ेगी, फिर रिजल्ट निकालना पड़ेगा, मेथड लेंथी हो जाएगा। सीधा सोचे Ni कन्वर्ट हुआ Ni+2 में, Cu+2 कन्वर्ट हुआ Cu में। यहाँ भी ऐसे ही Ni कन्वर्ट हुआ Ni+2 में और इधर क्या हुआ, 2Ag+ कन्वर्ट हुआ 2Ag में। तो 2Ag+ कन्वर्ट हुआ 2Ag में, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। तो ये थोड़ा इजी मेथड है, चार्ज देखें और अपना प्रोसेस पूरा कर लें। अब रिएक्शन लिखनी है, तो ये पूरा सेल है, तो चाहे तो ई सेल लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा ई पड़ा रहने दो। E = E0 -0.059/2। चार्ज में जितने का चेंज आ रहा है उतने मोल इलेक्ट्रॉन यूज होंगे, /2 log
उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। अब इस पर कोई आवेश नहीं है तो इसकी सांद्रता 1 है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। Ni पे भी कोई आवेश नहीं है तो इसकी सांद्रता भी 1 है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब सोचो, उत्पादों की सांद्रता यानी Ni+2 की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता यानी Cu+2 की सांद्रता। तो ये नैर्नस समीकरण बन गई हमारे पास। इसके लिए नैर्नस समीकरण बन गई। अब इसके लिए बनानी है तो E = E0 - 0.059/2, यहाँ भी 2 का चेंज कर लिया हमने तो बटे में 2 आ जाएगा, लोग उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। तो जिस पे कोई चार्ज नहीं है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर। तो जिस पे चार्ज है उसको कंसीडर करेंगे। तो उत्पाद Ni+2 की सांद्रता बटे में 2 Ag+ है तो Ag+ की स्क्वायर, Ag+ की स्क्वायर। तो ये नैर्नस समीकरण बन गई। तो इस तरह से हमने ये काम करना है। न्यूमेरिकल में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आपको। आज एक न्यूमेरिकल भी मैं आप इससे रिलेटेड करवाऊंगा आपको, और 1-2 न्यूमेरिकल करने के लिए भी दूंगा। तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखें। जो भी 12th में स्टडी कर रहे हैं या 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या ICAR की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। अब एक रिएक्शन और ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं अपने। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल अपने सोल्व करके देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे न्यूमेरिकल पे। अब मैंने लिखा Al कन्वर्ट हुआ Al+3 में साल्ट ब्रिज Ni+2 कन्वर्ट हुआ Ni में। तो इसके लिए मेरे को नैर्नस समीकरण देनी है। अब मेथड वही मेरा, यहाँ मैंने देखा पहले Al किस में कन्वर्ट हुआ, Al+3 में, तो कितने का चेंज आया, 3 का। यहाँ Ni+2 कन्वर्ट हुआ Ni में, तो कितने का चेंज आया, 2 का। अब दोनों चेंजेज इक्वल करने हैं, तो इधर 3 का चेंज आ रहा है, इधर 2 का चेंज आ रहा है। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों इक्वल हो जाएंगे, 6 का चेंज हो जाएगा, क्लियर। इधर 3 का चेंज था, इधर 2 का चेंज था, इधर 3 का परिवर्तन हुआ था, इधर 2 का परिवर्तन हुआ था, जबकि वो दोनों परिवर्तन हमारे को इक्वल रखने। तो 3 वाले को 2 से और 2 वाले को 3 से, तो 3 वाले को तो 2 से और 2 वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आ रही बात समझ। तो इस तरह से हम लोग पहले तो चार्ज बराबर कर लेंगे। अब रिएक्शन लिख लेंगे, 2Al बदले हैं 2Al+3 में, फिर प्लस 3Ni+2 बदले हैं 3Ni में, 3Ni+2 बदले हैं 3Ni में। अब नैर्नस समीकरण कैसे लिखेंगे, E = E0 - 0.059/6, जितने का चेंज आया, अब 6 का चेंज हो गया, बटे 6, उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन यूज होने हैं। लोग इस पे चार्ज है नहीं, इसको लिखेंगे नहीं। उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता लिखनी है। तो Al+3 की स्क्वायर बटे में, इस पे चार्ज नहीं है तो इसको नहीं लिखेंगे, Ni+2 की क्यूब। तो ये नैर्नस समीकरण लिख दिए हमने दिए गए सेल के लिए। तो इस तरह से हमने न्यूमेरिकल में भी इसको फॉलो करना है। और बस कुछ नहीं होगा न्यूमेरिकल के अंदर, एक तो हमें E0 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। E0 की वैल्यू पुट करने का तरीका, E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और उसके बाद ये सांद्रताएं हमारे को दी होंगी, ये सांद्रताएं हमें पुट करनी होगी। और बहुत ही ईजी तरीके से हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। जैसे एक न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, फिर 1-2 न्यूमेरिकल करने के लिए भी दूंगा आपको, वो आप करके देखेंगे। और फिर कल इससे रिलेटेड 2-1 न्यूमेरिकल मैं और डालूंगा, हर तरीके का न्यूमेरिकल आपको क्लियर कर दूंगा भाई, इस तरह का न्यूमेरिकल यहाँ आ सकता है। अब जैसे क्वेश्चन दिया गया मेरे को, डेनियल सेल को मैं उठा रहा हूँ, Zn, इसके ब्रैकेट में S लिखेगा, S मतलब सॉलिड, ना भी लिखे तो आपने देख लेना, चार्ज नहीं दिया हो तो सॉलिड ही होगा। बदला है Zn+2 में, तो इसके ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन लिखेगा 0.1। M भी लिख सकता है, स्मॉल a भी लिख सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इसके ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन लिखेगा। Zn कन्वर्ट हुआ है, यहाँ एक ही आएगा, Zn कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में, फिर साल्ट ब्रिज
Cu+2, इसके ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन लिख दी 1m, कन्वर्ट हुआ है Cu में, इसके ब्रैकेट में दिया S। तो ये हमारे को समीकरण दे दी और कह दिया इस सेल अभिक्रिया के लिए हमें विभव ज्ञात करना है, सेल विभव ज्ञात करना है। E0 Zn+2 Zn, ये हमें दिया गया है माइनस का 0.76 वोल्ट। E0 Cu+2 Cu, ये हमें दिया हुआ है प्लस का 0.34 वोल्ट। ये क्वेश्चन मेरे को दे दिया गया और मेरे को कह दिया गया भाई इस सेल के लिए सेल विभव कैलकुलेट करें। तो सेल विभव का पहले तो यही देखेंगे हम, Zn कन्वर्ट हुआ Zn+2 में तो कितने का चेंज आया, 2 का, चार्ज में 2 का चेंज है। Cu+2 कन्वर्ट हुआ Cu में तो यहाँ भी चार्ज में 2 का चेंज है। तो चार्ज में 2 का चेंज है तो कुछ एक्स्ट्रा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। तो अपने सेल अभिक्रिया बना लेंगे कैसे, Zn कन्वर्ट हुआ किस में, Zn+2 में, प्लस Cu+2 कन्वर्ट हुआ किस में, Cu में। तो ये सेल अभिक्रिया बन गई अपने पास। अब इसके लिए नैनर समीकरण लिख देंगे, E=E0 माइनस 0.059/2 log। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो Zn+2 की सांद्रता बट्टे इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, Cu+2 की सांद्रता। अब आप देखें हमारे को Zn+2 की सांद्रता चाहिए तो वो उसने ब्रैकेट में दी हुई है 0.1। हमारे को Cu+2 की सांद्रता चाहिए तो वो भी उसने ब्रैकेट में दी है 1m। तो ये सांद्रताएं हमारे को दी होंगी न्यूमेरिकल में। और E0 की वैल्यू निकालने का मेथड पहले भी डिस्कस किया हुआ हमने। E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और वो मैंने आपको बताया था कि ये जो E0 हैं ये अपचयन विभव हैं, ये ध्यान रखना कि ये मानक अपचयन विभव हैं। तो अब हमने पहले तो ये देखना, देखो E0 और फिर ये कंसीडर करना है कि ये अपचयन दिया है या ऑक्सीकरण दिया है। तो ये लिखा है उसने Zn+2 कन्वर्ट हुआ है Zn में, यानी ये अपचयन दिया है, अपचयन विभव ही दिया है। और इसको कंसीडर करेंगे Cu+2 कन्वर्ट हुआ है Cu में, तो ये भी अपचयन विभव ही दिया है। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ डायरेक्ट पुट कर देनी है। अगर ये ऑक्सीकरण विभव दिया होता, मान लो, अब कंडीशन देखना, अब वो यूँ 3 कंडीशन हो सकती हैं, जिसमें एक मैंने लिखा E0, एक तो यही दी है कि ये भी अपचयन विभव, ये भी अपचयन विभव। इसके अलावा 2 कंडीशन और क्या हो सकती हैं, जैसे उसने ये दे दिया, और E0, वो सारी कंडीशन अपने क्लियर कर लेते हैं। ये दे दिया और एक कंडीशन हमारे को ये दे दी, E0 Zn कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में 0.76 वोल्ट, और E0 Cu+2 कन्वर्ट हुआ है Cu में ये 0.34 वोल्ट। अब हमें फार्मूला लगाना है E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। E0 सेल इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। और मैं आपको फिर क्लियर कर दूं, ये जो कैथोड और एनोड के E0 है ये अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव। अब हम यहाँ देखेंगे E0, उसने नीचे क्या लिखा, Zn कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में, तो Zn का Zn+2 में कन्वर्ट होना ऑक्सीकरण है, यानी ये ऑक्सीकरण विभव दिया है उसने। तो आपको इसे अपचयन विभव में लिखना होगा। कैसे लिखेंगे हम अपचयन विभव में, E0 उसने दिया था Zn कन्वर्ट हुआ Zn+2 में, हम लोग लिख देंगे Zn+2 कन्वर्ट हुआ है Zn में, ये अपचयन विभव लिख दिया। और जो डिजिट प्लस की थी उसको आप माइनस कर देंगे, ये अपचयन विभव बन गया। ऐसे ही इसको देखेंगे कॉपर के लिए, E0 ये लिखा Cu कन्वर्ट हुआ Cu+2 में, तो ये भी ऑक्सीकरण विभव ही दिया, जबकि हमारे को न्यूमेरिकल में अपचयन विभव पुट करना है। तो हम इसका अपचयन विभव बनाएंगे, E0 Cu+2 कन्वर्ट हुआ Cu में। अब अपचयन विभव बनाने का तरीका क्या होगा, जो डिजिट उसने माइनस में दी है उसको हम प्लस में लिख देंगे, तो ये अपचयन विभव बन गया।
क्लियर है बात? जो माइनस में देगा प्लस में कर दो, जो प्लस में देगा माइनस में कर दो, लेकिन वैल्यू अपचयन विभव की पुट करनी है। अब देखें जैसे ये दिया उसने, तो ये दोनों ऑक्सीकरण विभव दिए थे, तो हमने दोनों अपचयन विभव बना लिए। इसमें देखें ये ऑक्सीकरण विभव दिया है और ये अपचयन विभव दिया है, तो इसको तो चेंज करेंगे, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें अपचयन विभव ही पुट करने होते हैं। तो ये तो एज इट इज आ जाएगा, इसको अपचयन विभव बना लेंगे। कैसे? ई नोट Zn प्लस 2 कन्वर्ट हुआ है Zn में। अब ये अपचयन शो हो रहा है, अपचयन विभव, और जो निशान प्लस का था, जो साइन प्लस का था, वो माइनस का कर दोगे। बस जो वैल्यू प्लस की थी वो माइनस की कर दोगे, अगर माइनस की है तो प्लस की कर दोगे। क्लियर? तो ये तीन स्थितियां हो सकती हैं, या तो दोनों ही अपचयन विभव दे, या दोनों ही ऑक्सीकरण विभव दे, या एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव दे। अगर दोनों अपचयन विभव देता है फिर तो आप डायरेक्ट पुट कर देंगे, दोनों ऑक्सीकरण विभव देता है तो दोनों का अपचयन विभव बनाएंगे, एक ऑक्सीकरण विभव और एक अपचयन विभव दिया है तो जो ऑक्सीकरण विभव दिया उसका अपचयन विभव बनाएंगे, अपचयन विभव वाले की वैल्यू डायरेक्ट पुट करनी है। तो ये विशेष ध्यान रखना है, तीनों कंडीशन आपके सामने है, इसमें दोनों अपचयन विभव हैं, इसमें दोनों ऑक्सीकरण विभव हैं, तो दोनों चेंज करने पड़ेंगे, अपचयन विभव में लाने पड़ेंगे। इसमें एक ऑक्सीकरण और एक अपचयन है तो अपचयन विभव वाली वैल्यू चेंज नहीं करनी है, ऑक्सीकरण विभव वाली वैल्यू को चेंज करना है। अब वैल्यू पुट कर दें। ई नोट कैथोड, कैथोड किसका है? कॉपर का। ये कैथोड है, ये एनोड है। एनोड हमेशा इस साइड और कैथोड हमेशा इस साइड, नहीं तो जिस पे अपचयन हुआ है Cu+2 कन्वर्ट हुआ है Cu में, तो जिस पे अपचयन हुआ है वो कैथोड है, और Zn कन्वर्ट हुआ है Zn+2 में, तो जिस पे ऑक्सीकरण हुआ है वो एनोड है। तो इस तरह से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब देखें E = E नोट माइनस 0.059/2 log Zn+2 की सांद्रता बटे Cu+2 की सांद्रता। तो ये अपना फार्मूला है। E नोट कैथोड, कैथोड कॉपर वाला है, वैल्यू पुट करें 0.34 माइनस E एनोड, एनोड जिंक वाला है, माइनस का साइन है, और जिंक वाले की वैल्यू -0.76। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 0.34 प्लस 0.76, तो 0.34 को 0.7 से 6 से जोड़ोगे तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। तो E = E नोट की वैल्यू हमने सोल्व कर ली, 1.10 माइनस 0.059/2 log Zn+2 की सांद्रता कितनी दी है उसने? 0.1 अपॉन में Cu+2 की सांद्रता कितनी दी है? 1 पॉइंट हटाएंगे, बट्टे में 1 दिया Cu+2 की सांद्रता, पॉइंट हटाएंगे तो ये 10 बन जाएगा। 1/10, 10 की पावर 1 है, ये ऊपर ले जाएंगे 10 की पावर -1 हो जाएगा। तो E = 1.10 माइनस 0.059/2 log, वो 1/10 है, 10 को ऊपर ले तो 10 की पावर -1 हो गया, और log वाली पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। तो ये बन जाएगा E = 1.10 -1, ये पावर आगे आ गई, पावर आगे आ गई है, -1 0.059/2 log 10, log 10 का मान 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा E = 1.10 माइनस माइनस प्लस 0.059/2 log 10 की वैल्यू 1 हो गई। अब E = E नोट की वैल्यू 1.10 प्लस 0.059 है, तो वो सॉल्व कर लेंगे, 0.0295 बन जाएगा। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा 1.1295 वोल्ट। तो इसका आंसर आ गया 1.1295 वोल्ट। तो इस तरह से न्यूमेरिकल नेरनेस्ट इक्वेशन में पुट होता है, जहां हमारे को एक तो E0 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हो सकता है अगला E0 की वैल्यू डायरेक्ट ही दे दे, डायरेक्ट नहीं देगा तो एनोड और कैथोड की वैल्यू देगा, तो हमें E नोट की वैल्यू सोल्व करनी पड़ेगी। E0 कह दे चाहे E नोट कह दें, इसकी वैल्यू हमें सोल्व करनी पड़ेगी। फिर सांद्रताएं हमारे को दी होंगी, वो सांद्रताओं की वैल्यू पुट करके हम आंसर निकाल लेंगे। अगर लोग आपको नहीं लेने आते हैं तो मैं एक वीडियो का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें लोग और एंटी लोग दोनों क्लियर किए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लोग वाले का वीडियो लिंक दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप पहले लोग सोल्व करना सीखें, फिर आप न्यूमेरिकल बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप वो दोनों क्वेश्चन डाउनलोड करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।